हेलो स्टूडेंट, कुमार डिस्टेंस लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल भारतीय, आपका ट्यूटर जो कि आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। दोस्तों देखिए, आपके पास आपको पता होगा कि यार आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं हम वो कैसे करते हैं, ये प्रॉब्लम आती है, राइट। यहाँ पर देखो यार, मैं आपको ना पूरा कोर्स कवर कराने वाला हूँ मैथमेटिक्स का और बाकी अदर भी सब्जेक्ट का। लेकिन सबसे पहले अभी हम मैथमेटिक्स का देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम भी चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में लोगों को इंपॉर्टेंट भी होगा, राइट। बहुत से यूट्यूब चैनल है जहाँ पर पता चलता है यार कॉपी पे समझाया जाता है लिख करके। यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा कैसे करते हैं बहुत ही ईजी वे में। इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं या नए आए हैं, आप पहली बार आपने इस चैनल की वीडियो को देखा है तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एकमात्र चैनल है जहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैं कैसे अपने बीटेक में अच्छी परसेंटेज को अचीव करता था या उसको मार्क्स को पाता था, या फिर मैं ट्वेल्थ में कैसे अच्छे मार्क्स पाता था या टेस्ट में कितने अच्छे मार्क्स पाता था, कैसे पाता था। वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो ये आपका पहले पॉइंट होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरी चीज़, अगर आपको अंत में जाकर के वीडियो को अच्छा लगे, अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप वीडियो लाइक कर देना, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि यार आपको इससे कितना प्रॉफिट हुआ, राइट, और किस चीज़ पे आप आगे की वीडियो चाहते हैं वो भी आप जरूर बताइएगा। सो आज हम चैप्टर 5 की बात करते हैं। हम 4 चैप्टर तक कवर कर चुके हैं, अब हम चैप्टर 5 की बात करते हैं जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम बाद में कवर करेंगे, पहले हम हिंदी मीडियम का देख लेते हैं। सो चैप्टर 5 की बात करें तो चैप्टर 5 है आपका रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। तो ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, यानी कि ये दो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो ये क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में, 3 नंबर पे या 4 नंबर में आता है, या तो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है या ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे से सॉल्व क्या करना है। कह रहा है कि निम्न समीकरण निकायों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि होती क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि या तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, वाई में अप्लाई कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए उसमें इक्वेशन में जो समीकरण है उसमें अप्लाई कर दीजिए, या फिर वाई की वैल्यू निकाल लीजिए वो आप कर दीजिए। तो यहाँ पे कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। देखो सिंपली क्या है कि आपने इन दोनों इक्वेशन को बराबर में लिख देना है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से ना इस वाली वैल्यू से हमें यहाँ पे 2y की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 11 देखो आपका ऐसा ही रह जाएगा और ये जो चीज़ है प्लस की ये यहाँ पर जाकर के माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब अगली लाइन में क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3x ऐसे ही, और ये जो 2 है ये आपका नीचे आ जाएगा, यानी y ऐसे हो जाएगा। तो ये पूरी y की वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। अब क्या करना है, इस वैल्यू को हमें इक्वेशन 2 में लगाना है। तो y के यहाँ पर y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो अब सिंपली करना क्या है भाई, देखो ये है समीकरण 2, तो इसे लिख लो 2x प्लस 3y की जगह पर रख दो 11 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू 4 ऐसे ही, ठीक है। सो अब क्या होगा, ये 2x ऐसे ही, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 11 तिया 33, ठीक है, और 11 तिया 33 और ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9x पूरा अपॉन में हो जाएगा 2 बराबर 4। अब देखो ये सॉल्व कैसे होगा, इसको ना एलसीएम लो, जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x और ये वैल्यू आपकी सेम ऐसी ही लिखी रहेगी, ठीक है। और क्योंकि ये डिवाइड में रहेगा यानी कि ये ऐसे रहेगा, देखो ये वैल्यू ऐसे रहेगी, ठीक है, ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी, ये वैल्यू टोटल ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया है, ये वैल्यू टोटल ऐसे हो जाएगी 4x, ये टोटल ऐसे हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। जब ये ऐसे हो जाएगी तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को अलग अलग लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 जो 4x, ये बाकी ऐसे ही, ये चीज़ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में चली जाएगी यानी कि 8 हो जाएगा। अब इसे कर लो सॉल्व, 4x और 9x, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 33 ऐसी रहने देते हैं, इस 8 को हम इधर ले आते हैं, माइनस में आ जाएगा, 9x को इधर ले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा। जो इधर की वैल्यू जो माइनस में है वो बराबर में अगर दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस की वैल्यू बराबर में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो 9x को हम इधर ले गए और ये 4x है इसको भी हम यहाँ पर ले गए। तो 33 में से 8 गए, कितने बचे, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पर बचा आपका 25, ठीक है। और ये बचा आपका 5x,
तो अब ये फाइनली आपकी वैल्यू क्या निकल के आई, 25 बराबर 5x, यानी कि 25, ये 5x क्या है, ये आपस में गुणा में है, तो ये 5 चला जाएगा नीचे और बराबर x ऐसे ही, तो 5 पच्चे 25, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 5। ठीक है, अब x की वैल्यू 5 निकल आई तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो इस दोनों में से समीकरण किसी एक में भी रख दो। ठीक है, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक क्या है, 3x + 2y बराबर 11, 3 ऐसे ही, x की वैल्यू 5 है, 2y ऐसे ही, 11 ऐसे ही, 3 पंजे 15 प्लस 2y ऐसे ही, ये 11, 2y ऐसे ही, ये 11 - 15 यानी कि -4। ठीक है, -4 बचा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, y ऐसे ही, -4 ऐसे ही रहेगा, ये दो जो मल्टीप्लाई में है ये अपॉन में चला जाएगा, यानी 2 दूनी 4, तो y की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ पर आप देखेंगे x की वैल्यू आई 5 और y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को बराबर में लिख लेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नंबर डाल देंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ से किसी या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 2y ऐसे रहने दिया, 11 - 3x मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी 3x जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 11 तो प्लस में है ही है। इसके बाद देखो मैंने क्या किया, 11 - 3x ऐसे रहने दिया, 2 जो है या मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में जाएगा दोनों वैल्यू के, तो यहाँ मैंने दोनों वैल्यू के डिवाइड में वो चला गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये हो गया आपकी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू क्या करो, एक काम करो, आप सेकंड वाली इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो सेकंड वाली इक्वेशन में डाला तो मैंने ये सॉल्व करता चला गया, यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आई 5। अब x की वैल्यू निकल आई तो अब क्या निकालनी, y की वैल्यू, या तो देखो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख दो, अगर मैं समीकरण एक में नहीं रखता तो मैं क्या करता, डायरेक्टली यहाँ रख देता, कैसे रख देता, y ऐसी रहता, 11 ऐसी रहता, 3 ऐसे ही, और x की वैल्यू 5 है तो ऐसी रहती, 2 ऐसी रहती, 11 ये 5 × 15 बटे 2, यानी कि -4/2, यानी कि 2, यानी कि -2 वैल्यू, y की बराबर -2 वैल्यू आ गई। मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था। ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, सो इसी तरीके से और भी इसके क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा अब हम बात करते हैं आगे की। देखिए सब में अगर वो कहता है ना कि निम्न परमय संख्याओं के बीच एक परमय संख्या ज्ञात करो, अगर निम्न परमय संख्याओं के बीच एक परमय संख्या ज्ञात करो भी अगर आता तो उसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना है, सिंपली उन्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, वहाँ से आपका मान निकल आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर। आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो अभी क्या करना है यहाँ पर, अब देखो मैं एक लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, 2x + 3y = 4 और 3x + 2y = 11। इसके ये कह रहा है कि निम्न परमय संख्याओं के बीच एक परमय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन परमय संख्या के बीच एक अपरमय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो एक काम करते हैं, हम इसमें कर देते हैं, इसमें हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इससे कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी हम इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट 2। तो पहली में हमने कितने से गुणा कर दी, 2 से, और इसमें कर दी 3 से। तो ये इक्वेशन किस तरीके से बदल जाएंगी, 2 से गुणा करेंगे तो हो गई 4x, प्लस 2 की 3 से करी तो 3 2 × 6y और 4 दूनी 8, इसमें करेंगे 3 × 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 11 × 33। तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, अब इनको आपस में घटाओ, यहाँ कुछ नहीं साइन है तो माइनस, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस ही होता है यानी कि माइनस। तो एक काम करते हैं, 9x 4x में से 9x जाएगा तो माइनस के 5x, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी और x ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर 6y में से 6y गया, ये आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर बराबर बचा, अब यहाँ देखो 8 में से 33 गया तो कितना बचेगा, यानी कि 25 ये भी बचेगा। ठीक है, वो भी किसका, माइनस का 25 बचेगा। तो अब ये माइनस से माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो 5x बराबर कितना बचा, 25, और x बराबर कितना बचा, 25 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 5 = 25, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 5 निकली। अगर x की वैल्यू 5 निकली तो एक काम करो, समीकरण 1 में इसकी वैल्यू उठा करके पुट कर दो। तो समीकरण 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 5, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लिखना समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 3y बराबर 4 आ गया, तो 2 × 5 = 10 प्लस 3y बराबर 4। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, 3y ऐसे ही, ये 4 में से
10 जाएगा तो बचेगा माइनस के 6, यानी 3 दूनी 6, यानी y की वैल्यू आई माइनस के 2, राइट। तो इस तरीके से ये आंसर इसका फाइंड होगा, इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लो, ये क्या कह रहा है कि निम्न परमय संख्याओं के बीच एक परमय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यार कुछ नहीं करना था आपको, सिंपली क्या करना था, आप देखो यहाँ पर एक इसको घटाओ, इसको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। अब ऐसे आप 10 घंटे मान निकालते रहोगे, वैल्यू निकालते रहोगे तो नहीं निकलेगी। अब यहाँ पे क्या करना, हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली इसमें दो, देखो इसमें आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, एक्स एक्स आप काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, या वाई वाई काट लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वाई वाई काट लिया, एक्स एक्स नहीं काटा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ भी काट सकते हो बराबर वैल्यू करके। तो मैंने यहाँ पे बराबर वैल्यू कर दी इनके आपस में 6। अब इसको क्या किया मैंने, डायरेक्टली माइनस कर दिया। यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस माना जाता है तो माइनस लिख दिया मैंने, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस वैल्यू है तो यहाँ माइनस कर दी, ठीक है। यहाँ पर जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे माइनस में आएगी, ये आपस में कटी गया, बराबर बराबर संख्याएं दोनों तो, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस के 25 आया, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और बराबर बराबर में, इसलिए 5x बराबर 25 बचा, तो x की वैल्यू 25 ऐसे रहेगा, 5 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, काटेंगे 5 बार में जाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि इसकी x की वैल्यू, x का मान मैंने क्या किया, समीकरण 1 में रख दिया, ठीक है, 1 में रख दिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये कैसे ये क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे करते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि है हमारा यहाँ पर, ये है हमारा कितने नंबर का है देख लेते हैं। ये हमारा 2 अंक का मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। तो कैसे ये सॉल्व होगा वो हम देख लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हमारे पास है, एक क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होते हैं लोगों के लिए, जो कि हमें दिक्कत करते हैं। कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है, यदि उनकी आयु का योग 65 वर्ष है तो पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। अब आप देखो सबसे पहले चीज़ क्या, कि इसमें आप इसमें ये देखो कि सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या है, कि इसके अंदर दोनों की आयु निकालनी है, ना तो पिता की आयु पता है ना ही बेटे की आयु पता है, ठीक है। तो दोनों की आयु कुछ ना कुछ माननी पड़ेंगी, वो हम देख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पिता की हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, माना पिता की आयु, ठीक है, माना पिता की आयु क्या है देख लेंगे, और माना पुत्र की आयु यहां देख लेते हैं। तो देखो यार पहली चीज क्या कह रहा है, यहाँ पिता की आयु बार बार बता रहा है कि पितायु की आयु इतने गुना है अपने पुत्र से, इतने अधिक है। तो यानी कहीं ना कहीं पिता की आयु पता चल रही है। अब हमें पता किसकी नहीं है, बेटे की। तो एक काम करते हैं, माना पुत्र की आयु x है, ठीक है, माना पुत्र की आयु x है, तो कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से, तो आयु का 2 गुना, आयु का 2 गुने से कितने अधिक है, 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है, यानी कि प्लस कर दिया 20 वर्ष, ये हो गया, ठीक है। ये उम्र हो गई इसकी, ये उम्र हो गई किसकी, पिता की, और ये उम्र हो गई किसकी, बेटे की, ठीक है, पुत्र की। तो अब क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखना है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कर देना है, इसको इन दोनों को क्या करना है, इसका पुत्र की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कुछ मत करो यार, इसको ना ऐड कर दो दोनों को, तो ऐड कर दो, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। जब मैं ऐड करूंगा तो टोटल जो बनेगा वो कितना बता रहा है, कि यदि उनकी आयु का योग 65 वर्ष है। जब ऐड मैंने क्यों किया, क्योंकि कह रहा है यदि उनकी आयु का योग 65 वर्ष है, तो आयु का योग का मतलब क्या हुआ, 65 वर्ष, ये लिख लिया, यानी तीनों आयु का योग कर दिया, ठीक है। तो 2x और x कितना हो गया, 3x बराबर 65, ऐसे ही ये 20 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 65 से 20 गया तो बचा कितना, 45, 3x ऐसे ही, x ऐसे ही 45, 3 अपॉन में चला जाएगा, ये 3 पंजे 3 15 जा 45, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 15। तो ये x किसकी वैल्यू है, पुत्र की। तो पुत्र की वैल्यू कितनी उम्र निकल आई, 15, राइट, पुत्र की उम्र कितनी निकल आई, 15। अब निकालनी है पिता की आयु। तो भाई पिता की आयु कितनी निकलेगी, फिर पिता की आयु सिंपल सा फंडा है, पिता की आयु यहाँ पे कितनी थी, 2x की जगह 15 रख दो प्लस 20, तो 15 दूनी 30, 20 50, तो 50 वर्ष है पिता की आयु।
ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि देखो बहुत ज़्यादा टफ महसूस कराता है, ठीक है। इसमें देखो फिर से क्वेश्चन मैं एक बार बोल देता हूँ, आप ना इसको क्वेश्चन को जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक काम कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का योग 65 वर्ष है तो पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। तो देखो यार, पिता की आयु इतने से ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पिता की आयु पता है, तो मानोगे किसकी आयु? पुत्र की आयु, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आया। अब मैं आगे बात करता हूँ, इसी के जैसे और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन आपके सामने लाइक आ सकता है, अब मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपसे एक आपको इक्वेशन दे दे, ठीक है। अब वो कहे कि आपको ना इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको एक इक्वेशन दे दे लाइक 1/3 y प्लस 9 बराबर 12। अब आपसे कहे इसको हल कीजिए, इस समीकरण को हल कीजिए। तो यार देखो सिंपल सा है, हमें देखो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको सॉल्यूशन लिख लें। ये है तुम्हारा 1/3, तो 1/3 यानी कि y जो होता है ना कहीं ना कहीं ऊपर ही होता है मल्टीप्लाई में, तो 1 से y की मल्टीप्लाई करेंगे y और 3 ऐसे ही, ठीक है। ये 12 है ऐसे ही रहेगा, और ये 9 है इधर प्लस में, इधर जाकर के बराबर में 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यार ये तो y हो गया आपका 12 में से 9, y/3, ये 12 में से 9 का कितना बचा? 3 बचा, ठीक है। तो इसको ना एक काम करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कहीं ना कहीं, तो y की यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, y की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y जाएगा, y 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ गई? 9। बस इतना ही सॉल्व करना था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिए। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का योग 85 है। देखो यार क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 85 है, यदि एक संख्या दूसरी से 7 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या आपको पता है, दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है, बल्कि दोनों ही संख्याएं निकालनी है, लेकिन एक संख्या का कहीं ना कहीं मान उसका दिया हुआ है। तो मान लो माना कि एक संख्या क्या है? x है, ठीक है। माना कि आपने एक संख्या x है, अब कह रहा है कि दूसरी संख्या एक संख्या से 7 अधिक है। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? अगर मैं दूसरी संख्या की बात करूं तो दूसरी संख्या एक संख्या से कितना ज़्यादा है? 7 अधिक है। 7 अधिक का मतलब हो गया उससे 7 ज़्यादा, और 7 कम है तो -7, ठीक है, समझ गए ना। इसका अर्थ कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 85 है, तो ATQ लिखो, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2 संख्याओं का योग, यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो कितना है? 85 है, ठीक है। तो अब बस कर दो इसे सॉल्व, x और x कितना हो गया? 2x बराबर +7 बराबर 85, ठीक है। 2x ऐसे ही, 85 ऐसे ही, माइनस के 7, अब 15 में 7 गए, ये कहीं ना कहीं बचेगा 8, 78, ठीक है। ये आपका क्या बच गया? 78 बच गया, ठीक है। अच्छा, अब ये आपकी वैल्यू 2x ऐसे ही, अब x ऐसे रहने दो, 78 ऐसे रहने दो, इस 2 मल्टीप्लाई को डिवाइड में ले जाओ, तो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं बचेगा जा करके 36, यानी कि x की वैल्यू आएगी 36। ये आपका आंसर पहला निकला, यानी पहली संख्या कितनी निकल आई? 36। अब दूसरी संख्या कितनी निकलेगी? तो भाई बना दो दूसरी संख्या x + 7, ठीक है, यानी कि x + 7 की वैल्यू निकालें तो कितना हो गया? 36 + 7, यानी 7 6 13, यानी कि 43, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू ये निकल आई, भाई दोनों वैल्यू आपके पास निकल आई ना, क्लियर है, राइट। ऐसे किया जाता है। सो मैंने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर और सवाल देख लेते हैं, संतुष्ट है, असंतुष्ट है या नहीं है, ठीक है। तो संतुष्ट असंतुष्ट आप देख लीजिएगा, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल है, इजी है, ठीक है। इस तरीके के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बताया है यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो एक और लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर, क्योंकि यार रैखिक समीकरण है, कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन, अगर वही क्वेश्चन ना पूछा जाए तो कहीं ना कहीं गलत है। कह रहा है कि 2 चरों वाले निम्न रैखिक समीकरणों का आलेख खींचिए। एक रैखिक समीकरण है 2x + y = 6, इसका आलेख खींचना है। आलेख लाइक ऐसे करके ये खींचना है,
ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे काट रहा होगा या ऐसे काट रहा होगा या ऐसे होगा, कुछ ना कुछ होगा, ये आलेख होता है। ठीक है, तो इसे हमें आलेख बनाना है, ये रैखिक समीकरण है, इसका आलेख बनाना है। तो एक काम करो, सबसे पहले आप ना यहाँ से y की वैल्यू निकालो। ठीक है, y की वैल्यू निकालो, y ऐसे ही 6, 2x यहाँ माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, एक तरफ लिख लो x, एक तरफ लिख लो y, ऐसा एक चार्ट बना लो, डब्बा बना लो। ठीक है, डब्बा बना लिया आपने। अब यहाँ पे क्या रखो, पहले रखो y की वैल्यू, y की वैल्यू रखता हूँ मैं 0। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ तो मेरा मान कैसे निकल के आएगा, 0 बराबर 6 ऐसे ही रहेगा और 2x ऐसे ही रहेगा। ये इधर चला जाएगा, 6 माइनस का बराबर माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 3 6, यानी कि x की वैल्यू 3 आई। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। अब यहाँ पे y की वैल्यू ले लो 1। अगर y बराबर हम 1 रख दें, अगर हम y बराबर 1 रख दें, 1 रख दें, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये तो हो गया 1 बराबर 6 माइनस 2x, तो ये हो गया आपका कितना, ये आपका हो गया यहाँ पर 5। ठीक है, 6 में से 1 गया, माइनस का 5 बराबर माइनस के 2x, ये कैंसिल, तो x की बराबर वैल्यू आ गई 5/2, यानी कहीं ना कहीं ये 2.5 है। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये आ गई 2.5। ठीक, अब रख लेते हैं यहाँ पर -1। ठीक है, अब -1 रखेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, अगर हम -1 रख लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी -1 की, कहाँ पर है, यहाँ पर -1 रख लेते हैं अगर हम, तो -1 बराबर 6 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा -1 इधर आएगा तो -7x, -7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 2x। ठीक है, ये इधर 6 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, राइट, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की बराबर वैल्यू कितनी है, 7 ऐसे ही रहेगा, और ये अपन, ये मल्टीप्लाई में 2 है, ये अपन में चला जाएगा, यानी 2 3 6, 2 5 10, यानी 3.5 ये भी है। तो यार देखो सिंपल सा है, ऐसा एक खींचो डंडा और एक ऐसा खींचो। ठीक है, तो देखो यार, ये होता है आपका x, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश, और ये होता है y, और ये होता है y डैश। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है आपका ओरिजिन 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर ये भी होता है प्लस में 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर जो संख्या होती है वो माइनस में होती है, -2 -3 -4 -5, और ये भी संख्या होती है -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि अब ये हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर हमने क्या लेना है, y लेना है 0, तो y हमारा 0 ही है, और x हमारा कितना है 3, तो x हमारा 3 यानी कि ये। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया 3 वाला, 1.0,3 ये बन गया हमारा। ठीक है, सॉरी 3,0, ये हमारा बना 3,0, यानी 3 तो x है, ये हमारा ऐसा होता है, x, y वाला होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट, यानी कि निर्देशांक। ठीक है, तो x, x की जगह पे 3 है, y की जगह पे इतना, समझ गए ना। इसके बाद क्या है कि अब बोल रहा है y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2.5, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2.5, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2.5 कॉमा माइनस -1। ठीक है, दूसरे पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है -1 कॉमा, अच्छा -1 तो ये y की वैल्यू है, तो ये है आपका -1। ठीक है, ये आपका -1 और 3.5 का मतलब यहाँ पर ये आपका आएगा ये। ठीक है, तो -1 कॉमा 3.5 कॉमा -1, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो यार देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल सा एक यहाँ पर आलेख बन गया। ठीक है, ये देखो, यानी ये ना सेम एक सीधी लाइन बन जाती है, ये आलेख कहलाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काट रही है इसको। ठीक है, कहीं ना कहीं काट रही है, तो इस तरीके से ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका यहाँ पर ये आलेख बन जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये करते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। और ये जो रेखा है, ये है आपकी 2x + y = 6 रेखा। ठीक है, इस पर आप लिख देंगे। तो ये आपके क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको कवर करे, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी दिए हुए होंगे, बहुत इजी हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी से कहना चाहूँगा, इसको अगर आपको समझ में नहीं आया बार बार रिपीट कीजिए, क्या टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, कौन सी बात आपको क्लियर नहीं हुआ,